Good evening, boys and girls. How are you? तो आइए कल हम लोग वीडियो 2 में जो पढ़े थे उस पर मैं एक बार फिर आपके लिए फोकस कर दूं। कल हम लोग नरेशन के फर्स्ट से आगे बढ़कर सेकेंड में पहुंचकर वो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कल हम आप लोग को जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स तो बताए ही थे आपको, और उसके अंतर्गत एक जो फर्स्ट था चेंज ऑफ पर्सन था। आप ध्यान दें इस पे। और उसमें हम बताए थे आपको सन फार्मूला के अनुसार, एक बार फिर आप इसको रिपीट कर लें, देख लें। सन फार्मूला हम सुझाए थे वो आपके लिए। अब देखिए, और बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज और is changed according to the subject of reporting verb। अब बढ़िया समझिए आप, यहां देखिए, he said I am happy, he said I am happy। ये देखिए, he said I am happy। तो यहाँ ध्यान देंगे कि फर्स्ट पर्सन बदल जाता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ देखिए, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और इसका सब्जेक्ट ये है, और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सब्जेक्ट ये बन रहा है, तो ये आई बदल जाता है इस ही के अनुसार। ध्यान देंगे बच्चों। तो आपका, और ये जानिए कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो वाक्य होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, वो डीएन में आते हैं, डीएन कहलाते हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन, और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए पुनः हमें लिखना होगा इस तरह से। देखिए, ही सैड, और हमें भी आपको बताए थे जब सैड पे रुक जाए, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, इफ देयर इज no object after the reporting verb said, तो ध्यान दीजिए, तो said को वैसे ही लिखना होगा आपको। he said that। अब बात आई कि उसने कहा मैं खुश हूं, उसने कहा मैं खुश हूं, लेकिन इसे बदल रहा हूं मैं या फिर आप, हम दोनों, इसमें इस ही की कोई भूमिका अब नहीं है। तो हम लोग इसको जब बदल रहे हैं तो क्या कहेंगे, he said that। अब ये आई कहाँ होगा, वो ही में जाएगा। अब ये एम आई के अनुसार था बहुत, तो ही के साथ एक इज उसका सुटेबल है, उसके अनुकूल है, लेकिन अब ध्यान देना है कि इज नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। कारण कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है ना, वो पास्ट टेंस में है, और इसके अनुसार हमें क्या देना होगा, वो वाज देना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, he said that he was happy। अब ये देखिए, आपका ये इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गया। आइए मैं एक और वाक्य दूं आपके लिए।
एक और दूसरा वाक्य दे दूं मैं आपके लिए। दे सेड, ध्यान देंगे बाबू, यहां देखिए, दे सेड वी आर हैप्पी या वी आर रेडी, चेंज कर ले थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। दे सेड वी आर रेडी, अर्थात हिंदी में समझ लीजिए कि उन्होंने कहा या उन लोगों ने कहा हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन करने के लिए हम लोग दे सेड लिखेंगे ही लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे तो ये सिंगल और डबल कमास को हटाएंगे, दैट जोड़ेंगे बाबू। आगे देखिए इसको, आप इसे लिखेंगे दे सेड दैट, अब आप कमा हटा रहे हैं, दैट जोड़ रहे हैं, और वी किसके लिए है बाबू? दे के लिए। तो वी बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये वी है दे के लिए। अब जो हम चेंज करेंगे तो वी को हटाकर अब हमें दे लिखना होगा, और जाहिर सी बात है इस आर का हमने बताया था कि पास्ट टेंस फॉर्म में जब ले जाएंगे तो वर होता है, दे वर रेडी, ये लिखिए। अब तो बाबू समझ में आ गया, पूर्णतः समझ में आ गया आपको। दो हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदला और कैसे बदलता है, ये हम बता दिए। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि सेकेंड पर्सन यदि डायरेक्ट नरेशन में आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक वाक्य लीजिए, राम said to me, you are my friend. ध्यान दे बच्चे, राम ने मुझसे कहा, हिंदी में समझिए, राम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ आप इस पूरे वाक्य में ढूंढिए सेकेंड पर्सन किधर है, तो आप पाएंगे कि ये यू है, यहाँ सेकेंड पर्सन जो डबल इन्वर्टेड कमास के अंदर है, ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आ गया, और ये यू है। अब किसके अनुसार बोल रहा है कि सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस प्रकरण में आप चेक करिए, ऑब्जेक्ट कौन सा है बाबू? मी है, यहाँ देखिए। अब यहाँ मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर हुआ बाबू? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। तो आप बताइए, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमें यहाँ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म में लेना होगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, ये मी आई में बदल जाएगा। कैसे? अब इनडायरेक्ट नरेशन इसको लीजिए, राम, हाँ हम ये भी कल बताए थे आपको, सैड टू हो तो सैड टू टोल्ड में बदल जाता है, राम टोल्ड मी। और हम ये भी बताए थे आपको कि टोल्ड जब लिख दिए तो टू का भी मत लगाइए, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ये तब्दील होते हैं टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी दैट, आप ध्यान दीजिएगा, राम ने मुझसे कहा, ये मी जो है आई में ले लीजिए। अब आई के अनुसार वाज दे दीजिए यहाँ पे, राम टोल्ड मी दैट आई वाज। अब ये माई राम ने अपने लिए कहा, अब उस राम को उसके लिए के लिए हम ही इज बोलेंगे, आई वाज हिज फ्रेंड। देखिएगा बाबू, स्पष्ट हुआ? बोलिए बाबू, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब तो समझ गए ना कि सन फॉर्मूला के अंतर्गत सेकेंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण मैं दूं आपके लिए, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे।
अब दूसरा उदाहरण लीजिए जिसमें सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे हम लोग। दे said to Rohit. They said to Rohit, you are very intelligent. You are very intelligent. ध्यान दीजिए, उन्होंने रोहित से कहा तुम बहुत तेज हो, बहुत तेज हो। ध्यान दीजिए, अब इसको बदलेंगे आप तो क्या करेंगे बाबू? सब्जेक्ट डे है, कोई बदलाव नहीं। सैड टू को कहाँ ले जाएंगे? टोल्ड में। दे टोल्ड रोहित, इसे लीजिए दैट। अब ध्यान दीजिए, यू किसके लिए? रोहित के लिए। अब यू जब रोहित के लिए तो आप क्या करेंगे? दे टोल्ड रोहित दैट ही। अब रोहित के लिए ही लिखना है आपको यहां। अब वाज दीजिए, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। स्पष्ट हुआ बाबू? समझ गए सब लोग? कहीं कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो हमें लिखवाया था द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन नीड नो चेंज, रिक्वायर नो चेंज। अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका भी उदाहरण आप देखिए, इसका भी एग्जांपल से आप सेट कर लें। सीमा said, सीमा said, Meena is a good girl. यहाँ ध्यान दें। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये मीना क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसे हमें तब्दील करनी है, बदलना है। ये डायरेक्ट नरेशन हुआ। इनडायरेक्ट नरेशन में चलते समय आपको लिखना होगा सीमा said that। अब परिवर्तन बिल्कुल नहीं है बाबू, यहाँ परिवर्तन नहीं है, सेम एकदम वैसे उतारना है आपको। मीना, सीमा said that मीना was a good girl। ध्यान दीजिए बाबू। अब ये देखिए, पहला उदाहरण आपके लिए हुआ। अब दूसरा उदाहरण भी लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक और उदाहरण आपके लिए मैं दे रहा हूं। ये देखिए, he said to me, said to me they are honest। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे
उसने मुझसे कहा वे लोग ईमानदार हैं। बिल्कुल। तो यहाँ है, ये देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल में है, तो इसे हम लोग वैसे ही रखेंगे। ही सेड को कहाँ लगेगा? टोल्ड मी। बिल्कुल। ही टोल्ड मी दैट। यहां क्या करेंगे बाबू? कुछ बदलेंगे क्या? यहां देखिए तो बदलेंगे, बोलिए। दे नहीं बदलेंगे, इसे बदलना होगा। दे वर ऑनेस्ट। ये देखिए बाबू, स्पष्ट हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं इसमें। तो ये रहा आपके लिए चेंज ऑफ पर्सन। अब उसी क्रम में हम लोग को उसका दूसरा पार्ट देखना होगा, जो चेंज ऑफ टेंस के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, अब उसका दूसरा पॉइंट देखिए आप, यानी जनरल रूल का ये दूसरा पॉइंट है। देखिए बाबू, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है बाबू, ये देखिए। अब चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत जो परिवर्तन होगा, यहां नीचे आप देखिए, आइए हम देखिए डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। when the reporting verb is in the past tense, then in that case the verb of the reported speech the verb of reported speech देखिए बाबू, will be change। will be changed according
to the following given rules। ये देखिए, अर्थात कहने का मतलब है, आप ध्यान दें, when the reporting verb is in the past tense, अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब इस मतलब रिपोर्टिंग जो क्रिया है वो पास्ट टेंस फॉर्म में रहे, पास्ट टेंस रूप में रहे, तो वैसी परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में आएगी क्रिया निम्नांकित नीचे दिए गए नियमानुसार बदल जाते हैं, उसको परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आइए देखिए कैसे। आइए इसमें पहला नियम आप देखिए, जिससे मान लीजिए बाबू सिंपल प्रेजेंट simple present is changed into simple past। पुनः लिखिए, present continuous is changed into past continuous। और देखियो प्रेजेंट परफेक्ट वही इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ये इनडायरेक्ट नरेशन, इधर इनडायरेक्ट नरेशन, इधर डायरेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट में। और इसका देखिए, अब ये हुआ आपके लिए 1 2 और ये 3 हो गया जो प्रेजेंट के हैं। और ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ये चौथा, यदि डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, टेंस आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट नरेशन के जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, एक बार पुनः मैं समझाऊं इसको फिर। When the reporting verb is in the past tense, then in that case the verb of the reported speech will be changed according to the following given rules। Then in that case, ध्यान देंगे आप, जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण इसका, सिंपल प्रेजेंट को आप जो ये डायरेक्ट नरेशन का होगा, इसको इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए
सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हो तो उसका परिवर्तन पास्ट कंटिन्यूअस में करना होगा। और तीसरी बात यहाँ पर ये है, ये प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर सेंटेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आ रहा हो तो इसको चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। और चौथी बात यहाँ पर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट नरेशन में हो तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डाल दिया जाता है। चलिए ठीक है, आइए एक बार और इसको रीड कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग भर, आप हिंदी में सुन लीजिए। यदि रिपोर्टिंग भर रिपोर्ट करने वाली क्रिया यदि पास्ट टेंस में हो तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई जो क्रिया है निम्न नियमानुसार चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट का मिल रहा है तो इसे हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सिंपल पास्ट में लेते हैं। अगर वाक्य मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। और अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। और चौथे पॉइंट में आइए तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो उस घेरे का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निकला तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तन के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा अवश्य ही लेना पड़ेगा। आगे चलिए, अब तो इसे आप देख लिए, इसे मैं मिटा दूं। अब ये देखना होगा, प्रेजेंट का आपने देखा। अब पास्ट में अगर आप आते हैं, मान लीजिए ये डीएन हुआ, ठीक है, ये डीएन हुआ। अब आप इसके बाद आइडियन में इसको ले जा रहे हैं, आप आइडियन में ले जा रहे हैं। तो यदि मान लीजिए डीएन का वाक्य सिंपल पास्ट निकल गया, सिंपल पास्ट, इसी को आपको स्टेटमेंट के तहत प्राप्ति हुई। तो सिंपल पास्ट जो है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ परिवर्तित पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरे बार अगर कंटिन्यूअस निकल गया, अब मान लीजिए सिंपल पास्ट निकला, अगर वो वाक्य मान लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना होगा। और इसके बाद भी जितने भी टेंसेस आते हैं उसमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए सिंपल पास्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर दिया। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की, यानी इसका ये तीसरा फॉर्म है पास्ट परफेक्ट। यहाँ
नीड्स नो चेंज, सेम रहेगा, वैसे ही आपको लेना होगा। नो चेंज लिखिए सीधे सीधे। और इसके बाद इसका जो चौथा रूप होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी आपको चेंज नहीं करना होगा, नो चेंज। अब यहां देखिए, तो पास्ट में जहां बदलना था बदल दिए। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है यहां भी है, देखिए अब फ्यूचर में तो बदलाव बिल्कुल ही नहीं होता है। फ्यूचर टेंस सीधे सीधे सभी जितने फॉर्म है वो सब नीड्स नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं। अब मैं पुनः लौटूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से है। मैं एक मिनट, मैं जरा इसे मिटा लूं पहले। अब मैं प्रमाणित करूंगा इसको, एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। देखिए पहला हमने लिखवाया था क्या कि सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कैसे बदल जाएगा ये आपको देखना होगा। सिंपल पास्ट, इसे प्रमाणित करूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से ये बात सभी समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो सब मिटा देते हैं हम, यहाँ देखिए उदाहरण आप देखिए इस पर, इसको प्रूफ करिए आप। तीन तीन उदाहरण कम से कम लेना ही लेना है। अब यहां देखिए, he said I write a letter, ध्यान देखिए, he said I write a letter, ठीक है। अब यहां देखिए बाबू, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो स्टेटमेंट आया है, जो वाक्य है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अर्थात मेरे कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसे हमें ले जाना कहाँ होगा बाबू, सिंपल पास्ट में। और यहाँ जो परिवर्तन करते आए हैं वो तो करना ही करना है आपको। यहाँ ध्यान दे बाबू, यहाँ पर देखिए, He said, उसने कहा, I write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। लेकिन अब सवाल आ गया कि हम इसको अब बोल रहे हैं, वो अब नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, या तो मैं बोल रहा हूँ या फिर आप बोलेंगे, कैसे? He said, ये डबल कमा जो है इसे हटाइए, He said that, और ये भी नियम हम समझाए थे बाबू, उस सन फॉर्मूला हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा बाबू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन बदलेगा बाबू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसको हम ही के रूप में ही यहां डालेंगे। ही सेड दैट ही, अब राइट को कहां ले जाएंगे बाबू, रोट में ले जाएंगे। राइट का पास्ट टेंस क्या होता है बाबू, रोट होता है। ए लेटर में कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं ना, बिल्कुल वैसे उतार देंगे। थैंक यू, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही उतार दिया। अब देखिए बाबू, ये कितनी आसानी से आप बना लिए। अब ये डीएन था, आप बोलिए बाबू आपको समझ में आया क्या, समझ गए बढ़िया से ना। हमने लिखवाया था ना नियम कि सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। तो इस वाक्य को देखकर आपको लग रहा है ना कि प्रथम वाक्य में, मतलब डीएन में जो आई राइट ए लेटर जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, मतलब सिंपल प्रेजेंट में था।
पर जब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको हम लेके गए तो ये रोट लिखने के बाद ये पास्ट में चला गया। अभी पहला उदाहरण था आपके लिए। अब पुनः दूसरा उदाहरण यहां देखिए लोग। शी सेड आई लर्न इंग्लिश। उसने कहा मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। ये तो उसने कहा ना बाबू। अब तो आप जान गए कि ये डायरेक्ट नरेशन में है। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ले चले तो कैसे करेंगे बाबू? सभी लोग कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे बोलिए तो बाबू जरा। सबसे पहले आपको इसे करना होगा कि शी सेड दैट, इसे हटाकर आपको दैट जोड़ना है यहाँ पे। और फिर वही बात आई इसके अनुसार बदला था तो यहाँ ये आई जो है सी के अनुसार सी में बदल जाएगा निश्चित। अब लर्न मूल रूप है V1 है और V2 में लर्नड होगा वो यहाँ पे देखिए। शी लर्नड इंग्लिश। बोलिए स्पष्ट हुआ ना? समझ गए? और भी एक उदाहरण दूं आपके लिए मैं। अब तीसरा उदाहरण यहां देखिए। तीसरा उदाहरण लीजिए। They said we help the poor। देखिए आप ध्यान से। They said we help the poor। अब इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे बाबू आप? They said वैसे ही उतारेंगे। अब यहाँ पहुंचेंगे तो भी यहाँ थोड़ा सा आप चिंतित होंगे, भाई अब क्या करें? तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि जैसे उधर पहले में दूसरे में मैं सुझाया हूँ, बतलाया हूँ, सेम उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए। और अब इस वी को इस दे के अकॉर्डिंगली इसके तदनुसार यहाँ ले लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा दे सेड दैट। देखिए बाबू यहाँ बढ़िए, देखिए दे सेड दैट। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे दे, वी बदल लेगा वो दे में। और ये हेल्प देख रहे हैं ना, V1 में था, इसको आप हेल्प दे लिख दें। और द पुअर में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी तब तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब तो समझ गए ना कि जब रिपोर्टेड स्पीच के तहत सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और शर्त ये भी होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। शर्त नियम के अनुसार है। तो इसे हमें इनडायरेक्ट में ले जाते वक्त इसका हमें सिंपल पास्ट में बदलाव करना होगा। तो बताइए बाबू ये नियम आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए अब मैं दूसरा नियम लेकर चलता हूं। यहां देखिए, इसके बाद हम क्या लिखवाए थे बाबू आपके लिए? दूसरा आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, आप नोट किए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ जाएगा बाबू? बोलिए, डरिए मत, बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पास्ट टेंस में होने पर ही ये शर्त है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल गया था आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस में। नियम आप लिखे भी हैं। अब इसे मैं फिर एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बतलाऊंगा। जैसे कि मैंने ये वर्तमान यानी सिंपल प्रेजेंट को समझाया था, अब मैं आपको ये बतलाने चल रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मान लीजिए कि यहाँ पर इत्तेफाक से सिंपल प्रेजेंट का
वाक्य न होकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो ये ध्यान दीजिए। आइए देखिए, मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, कौन जाने इंसान की जिंदगी में चमत्कार कब हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। क्योंकि जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं उनकी शुरुआती जिंदगी बड़ी दुश्वारियों में गुजरी है। इतने संकट वो झेले हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ने के बाद हम लोग तो घबरा सा जाते हैं कि इतनी सी कष्ट हमें आती है कि हम जो है सो बहुत उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। महान लोगों के जीवनी को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वे लोग महान ऐसे ही नहीं हो गए। वे सभी के सभी एकदम छोटे छोटे कुबत के व्यक्ति थे, बिल्कुल छोटे घराने में पैदा हुए, लेकिन अपनी जीवटता के बल पे, अपनी लगनशीलता के बल पे उन सब ने इतिहास रच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपने अंदर हौसला भरिए, क्योंकि आप जानिए, फॉर ए ब्रेव मैन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस मंडेन वर्ल्ड। कहावत है कि एक बहादुर के लिए इस संसार में, इस मृत्युलोक में कोई भी चीज असंभव नहीं है। I mean, once if you have strong determination, I must tell you, everything will be possible for you. There goes a saying, nothing comes easily on our way without consistency, labor and honesty. That's all. Be bold, proceed ahead, and always think, do something special in your life. Thank you. Once again, please come to the point now. तो आइए एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चे, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल कहां जाएगा बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। स्पष्ट? तो मैं सिद्ध कर दूं, ध्यान दें आप। He said, Rekha is learning इंग्लिश। ध्यान दें आप। अब देखिए बाबू, यहां पे he said रेखा इज लर्निंग इंग्लिश, मतलब अगले बार इसके ठीक पहले आप इस डबल इन्वर्टेड कमास के अंतर्गत वाक्य देखते थे सिंपल प्रेजेंट का, पर आप इस बार देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है, हमें लेना क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, और सारी चीजें पूर्ववर्त रहेंगी जैसे पहले। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको बदलिए इनडायरेक्ट नरेशन में। ही सेड दैट रेखा नो चेंज। क्यों बाबू? रेखा में कोई तब्दीली नहीं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? आपका जवाब यही ना होगा कि सर इसलिए ये रेखा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं होती है। बिल्कुल राइट। ही सेड दैट रेखा
अब इसको कहाँ ले जाएंगे बाबू, वाज में लेना होगा। रेखा वाज लर्निंग इंग्लिश, ये हुआ, देखिए अच्छी तरह से इसे समझिए। पहला हुआ, अब दूसरा देखिए। अजय से I am teaching the children. चलिए ध्यान दीजिए, अजय ने कहा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल। अब ये है जिसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो वाक्य प्राप्त कर रहे हैं, वो पा रहे हैं, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे, आप क्या करेंगे, अजय सेठ को वैसे ही रहने दें। अजय सेठ दैट में आ जाइए, कमा हटाइए, दैट में आइए। अब आई किसके लिए है बाबू, अजय के लिए। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पर्सन, द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट अजय, और इस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य का सब्जेक्ट आई है। तो ये आई बदलेगा वो किसके अनुसार, अजय के अनुसार। अजय को हमें क्या कहना होगा, ही। अब ही आ गया तो अब एम तो लगेगा नहीं, कारण पास्ट टेंस लेना है और ये सिंगुलर है भी। तो अजय said that he was teaching the children, इधर नो चेंज। देखिए ये दूसरा उदाहरण आपके लिए, आइए एक बार और समझिए फिर से। हमने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हो, सैड हो, ये वाक्य यहीं रुक जाए, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो सैड को सैड में लिया जाता है। तो ये कंफर्म हुआ। आगे देखिए एक और वाक्य दूं मैं आपके लिए, एक वाक्य एक और उदाहरण में दूंगा आपको तीसरे एग्जाम्पल के रूप में। They said, उन्होंने कहा, मान लीजिए they said we are collecting money। ध्यान देंगे बाबू, उन लोगों ने कहा या उन्होंने कहा कि हम लोग पैसे एकत्रित कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। तो ये तो उनकी बात हुई। अब तो फिर वे लोग बोलने आ नहीं रहे हैं, बदलना तो हमें है, या तो मैं बदलूंगा या फिर आप लोग बदलेंगे। तो दे सैड को वैसे ही रखिए, दे सैड को आप वैसे ही रखिए, यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई मशक्कत नहीं। दे सैड दैट। अब आप आ गए बाबू यहाँ पे, ये सब तो कर लिए, वी आ गया। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, आप कितना बार जान चुके हैं। दे सैड दैट, अब ये वी है तो दे के लिए ही है, तो इसलिए आपको दे यहाँ लिखना पड़ेगा। दे सैड दैट, दे अब यहाँ वर देना होगा, चूंकि पास्ट में लेना है आपको। दे वर कलेक्टिंग मनी, जहाँ मनी भी लिखना था वो छूट गया, कलेक्टिंग मनी। आइए देखिए एक बार फिर मिला लिखिए, दे सैड we are collecting money। तो they said that they were collecting money, वहां कर जाइए। चलिए बाबू, आज मैं आपसे विराम लेना चाह रहा हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से आपके लिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूं। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। थैंक यू।